तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो क्लास 11 से संबंधित है, अर्थात क्लास 11 का है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, हम मैट्रिक्स को बेसिक से देखेंगे और हर एक डेफिनेशन को देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अर्थात यह यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हम पढ़ेंगे, मतलब हम एकदम बेसिक से और पूरे डेफिनेशन को कवर करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स कहते कैसे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स का ये देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? तो मैट्रिक्स जनरली क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, किसी दिए गए नंबरों का, मतलब दिए गए नंबर हो या आंकड़ा हो या एलिमेंट कह सकते हैं, जो भी दिया गया है उसका क्या है? एक अरेंजमेंट है। और किस प्रकार का अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मतलब हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट लिख सकते हैं या हम इसे क्या लिख सकते हैं? नंबर्स। ठीक है, मतलब नंबर का या दिए गए जो एलिमेंट हैं उनका क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स को देख लिए हैं। अब इसके हम जनरल टर्म को डिफाइन करेंगे। हमने बोला है कि हम बेसिक से एकदम चलेंगे, तो हम इसके पूरे टर्म को डिफाइन करेंगे, फिर टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो हम देख भी लें कैसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब एलिमेंटों को कैसे अरेंज किया जा रहा है मैट्रिक्स में, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और देखिए, जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ए को डिफाइन कैसे किया गया है? रेक्टेंगल बनाया गया है, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या है? मान लीजिए एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे हम ले रहे हैं और थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, यह क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे मैट्रिक्स कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स में हमें डिफाइन करना होगा रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, उसी के अनुसार आगे हम बहुत से डेफिनेशन देखेंगे, मतलब बहुत से टाइप को डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं इसे रो कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं इसे रो कहते हैं, तो कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिसके थ्रू हमें कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली देख लेते हैं रो का किसे कहते हैं। तो ये जो होता है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम जब जाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? वह एक रो होगा। ठीक है, वह रो होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए। ठीक है, तो ये क्या होगा? यह एक रो होगा। ठीक है, अब हम रो तो देख लें किसे कहते हैं, अब हम देखते हैं कॉलम किसे कहते हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे आए, ठीक है, या नीचे से ऊपर जाएं, तो ये जो प्राप्त होता है हमें वह क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है,
अब इसको हम समझने के लिए, जैसे कंफ्यूजन होता है, बाद में भूल जाता है कि रो किसे बोला गया था, सर ने रो किसे बताया था या जो भी है, तो हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं कि, चलिए हम देखते हैं रो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब याद कैसे रखें। ये जनरली कोई भी समझ सोच सकता है। जिससे रो का सबसे पहला लेटर क्या है, आर है, ठीक है। तो हम आर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब हम दाएं से कहाँ जा रहे हैं, बाएं की तरफ। तो यह क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और कॉलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखते हैं कॉलम को। मान लीजिए कॉलम का सबसे पहला लेटर क्या है, सी है, ठीक है। तो कॉलम को हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह सी हो गया। और सी कहाँ, कैसे हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। तो यह क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अब हम रो और कॉलम को इसके थ्रू हम हमेशा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रो और कॉलम भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा होता है, अगर आपने कभी मैट्रिक्स देखा होगा तो यहाँ पर कुछ लिखा होता है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ही यहाँ पर लिखा गया होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ रो होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वही यहाँ पर लिखे गए होते हैं। तो नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह लगाया जाता है, और कॉलम की संख्या 1 2 3 3, ठीक है। तो इस तरह से इसे डिफाइन किया गया। तो हमने रो भी देख लिया, कॉलम भी देख लिया, मैट्रिक्स का एग्जांपल भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं आगे हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म देखेंगे हम मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ स्पेलिंग गलती है, ठीक है। जनरल फॉर्म देखेंगे मैट्रिक्स का। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है कि हम किसी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटरों में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। और जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले हम कोई कैपिटल लेटर ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, और इसको हम डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करते हैं, यह एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट है। और मान लीजिए हमें इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A11, ठीक है। मतलब पहला रो और पहला कॉलम। फिर ये क्या है, यह ए रो तो पहला है, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम दूसरा है। तो रो पहले लिखा जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कॉलम, तो कॉलम दूसरा है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, A13, मतलब रो पहला है लेकिन कॉलम तीसरा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, मान लिया जाए कहां तक हम गए हैं, A1 और n। मान लीजिए रो जो इसके कॉलम है वह कितने हैं, n है, ठीक है। मतलब यहाँ पे nवा कॉलम होगा, तो इसलिए 1 और n लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरे लाइन में हम देखते हैं। तो दूसरे लाइन पे आएंगे तो हम जो ये रो है वह क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब दूसरा आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला ही है, 2, तो 1 लिखेंगे उसे, ठीक है। अब फिर दूसरे पे क्या लिखेंगे, रो कौन सा है, रो दूसरा है। फिर कॉलम कौन सा है, कॉलम भी दूसरा है, ठीक है। ये A22 हो गया। इसी प्रकार इसे क्या लिखेंगे, A23 लिखेंगे। और फिर यह ऐसे क्या हो जाएगा, A2n हो जाएगा, ठीक है। तो यह मान लीजिए आगे बढ़ता गया, इसी प्रकार बढ़ेगा। और फिर हम इसी प्रकार इसको नीचे लेते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं, ऐसे ही जो रो है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जो कॉलम है उसकी संख्या तो n तक चली गई, मतलब यह निश्चित हो गई। अब हम रो की संख्या जो है वो ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में मानते हैं ए यमवा रो है, ठीक है। कौन सा रो है, यमवा रो। और कॉलम कौन सा होगा, पहला होगा, तो A1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, A2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा,
लास्ट में यमवा रो और यनवा कॉलम, ठीक है। तो ए यम यन हो गया, ठीक है। अर्थात यह क्या हो गया, यह हमारे दिए गए मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स का क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें जो रो है उनकी संख्या कितनी है, रो की संख्या m है, और जो कॉलम है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या n है। तो हम इसे m क्रॉस n में लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जनरली हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम कोई कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ये मान लीजिए है, आप कोई भी ले सकते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं छोटा, मान लीजिए 299359721 ठीक है। या कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, इसी से हम क्या करेंगे, ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। मतलब ये जो रो है उनकी संख्या और ये जो कॉलम है उनकी संख्या से हम इसके ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पर जो भी लिखा था वही क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। उसी को मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम रो को लिखते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, ठीक है। तो मतलब ये जो 4x3 लिखा है, तो जो दिया गया मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, 4x3 का। तो जो 4x3 दिया है इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो दिया गया है, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये एक, आगे हम पढ़ेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, तो इसे हम इस प्रकार डिफाइन किए हैं, मतलब लिखे हैं, ठीक है। लेकिन यही मैट्रिक्स अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, स्क्वायर मैट्रिक्स आगे हम पढ़ेंगे किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली कहते हैं किसे हैं, कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो अगर वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो उसके लिए हम ऑर्डर को दो तरह से लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जनरली अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो रो और कॉलम बराबर होंगे, मतलब अगर n रो है तो n कॉलम भी होंगे, तो n क्रॉस n लिखेंगे, या जो भी रो हो n के स्थान पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 2x2 का हो, या 3x3 का हो, या 4x4 का हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। लेकिन उसी ऑर्डर को हम एक तरह से और लिखते हैं कि जो दिया गया रो है उसकी केवल केवल रो की संख्या या केवल कॉलम की संख्या ही हम लिख देते हैं, तो भी क्या होता है, वह ऑर्डर होता है। लेकिन यह किसके लिए होता है, यह फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो यह हमने देख लिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं मैट्रिसेस के, ठीक है। तो देखते हैं मैट्रिसेस को। तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे, वो जनरल टर्म के ही तरह ही है। तो हम देखते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है,
हम नाम से ही हमें क्लियर होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। वे मैट्रिक्स जिनमें क्या हो, एक ही रो हो, ठीक है। दोज मैट्रिसेस विच हैव ओनली वन नंबर ऑफ रो, ठीक है, इसका रो मैट्रिक्स। हम इसे लिख सकते हैं मैट्रिसेस विच है ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं जिसमें रो की संख्या कितनी हो, रो की संख्या केवल एक हो गई और कॉलम की संख्या कितना भी हो सकती है, लेकिन रो की संख्या क्या होगी, एक ही होगी। तो मान लीजिए कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं ए किस प्रकार डिफाइन है, ए डिफाइंड है मान लीजिए कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे 2 5 7 3 1, ठीक, यह है आपका एक रो मैट्रिक्स। तो इसको हम देखेंगे, रो की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक रो मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब जनरली हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं रो मैट्रिक्स को, तो दोज मैट्रिसेस विच हैव ओनली वन नंबर ऑफ रो या वन रो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसका रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमेशा 1 क्रॉस n का होगा, लेकिन यहाँ पर n की जगह क्या है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 2 3 4 5, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 5। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n, ठीक है। और यहाँ n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। अब देखते हैं, इसी में हम देखेंगे, इसी प्रकार डिफाइन करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिर 2 3 टाइप्स और हैं जिसे हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जनरली इसी प्रकार हम डिफाइन करेंगे, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स which have only one number of column is called कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, एग्जांपल मान लीजिए ए इक्वल टू क्या हो, 2 7 5 1, ठीक, या कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट इसमें, बस नंबर ऑफ कॉलम कितना हो, 1 हो। तो नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे रहेगा सबसे पहले, इंटू नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 रहेगा। तो इसका ऑर्डर हम क्या देख सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है n×1। यहाँ n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है, और 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स को भी देख लिया, रो मैट्रिक्स देख लिया, कॉलम मैट्रिक्स देख लिया। अब इसके आगे आता है
जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम एक और नाम से कहते हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। देख लेते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक, नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स सेम ही होता है। अब हम देखते हैं किसे कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, दोज मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। वह मैट्रिक्स जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। मतलब पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट हैं वो किसके बराबर हैं, जीरो के। अर्थात इसे हम एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल कोई। एग्जांपल ये है कि a इक्वल टू क्या हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स, या कहेंगे या क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, उसके हिसाब से हम इसके ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। 3x3 का होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं कि दोज मैट्रिक्स विच हैव ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो के बराबर। मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी जीरो, मतलब सारे एलिमेंट जीरो के बराबर होने चाहिए। एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब लिख सकते हैं दोज मैट्रिसेस विच है every element must be equal to zero is called जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को भी हमने डिफाइन कर लिया। अब जनरली यही होता है जीरो मैट्रिक्स, चाहे ऑर्डर चेंज कीजिए या ऑर्डर सेम रखिए, मीन्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, सारे एलिमेंट किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए। एवरी एलिमेंट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने जीरो मैट्रिक्स को भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसके आगे हमारा आता है रो मैट्रिक्स, तो हम देख ही लिए। इसके आगे आता है वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम इसे देखते हैं, हमें नाम से ही क्लियर होना चाहिए। सारे जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं उसके नाम से ही हम पूरे डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल दिया है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा मैट्रिक्स जो दिखने में कैसा हो, इस तरह का दिखता हो, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन यह इसका ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, हम इसे देखेंगे सही से किसे कहते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए बताया। तो दोज मैट्रिसेस विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ रो
नहीं, ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू रो। मतलब पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमने क्या बताया, वो हमें किस तरह दिखेगा, हॉरिजेंटल की तरह दिखेगा। जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है वो हमें हॉरिजेंटल की तरह दिखेगा। तो हॉरिजेंटल के लिए, हॉरिजेंटल दिखने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होना चाहिए इस प्रकार का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें एलिमेंट भर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यह मैट्रिक्स है, यह हमें देखने में कैसा लग रहा है, हॉरिजेंटल की तरह लग रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक प्रकार का हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। और इसे हम देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो रो हैं वह क्या है, कम है। किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ कॉलम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब यहाँ पर आने वाले जो नंबर ऑफ कॉलम है वह ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ रो से। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके डेफिनेशन के कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 6। तो इसके डेफिनेशन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन को हम बता सकते हैं कि दोज मैट्रिसेस विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू रो। मतलब लिख सकते हैं, दोज मैट्रिसेस which have greater number of column with respect to रो। मतलब रो की तुलना में कॉलम की संख्या क्या है, अधिक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हमने देख लिया, इसके इसके एग्जाम्पल को भी देख लिया। और इसका ऑर्डर जो होगा, मतलब ऑर्डर में जो आने वाले नंबर ऑफ रो हैं, इसे हम याद रख सकते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम विल बी ग्रेटर देन रो। ठीक है, इस प्रकार हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को देखे हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रकार है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये हमारा लास्ट प्रकार है, उसे हम देखेंगे। तो नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स नाम से हमें क्लियर होना चाहिए कि जिसे देखने में जो कैसा लगे, जो देखने में इस प्रकार का हो। ठीक है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वह क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ रो से। ठीक है, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 5 2 3 1 9 5 5। ठीक है, यह देखने में कैसा लग रहा है, वर्टिकल की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नंबर ऑफ कॉलम होंगे और ये नंबर ऑफ रो होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4 4 और क्रॉस 1 2 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, नंबर ऑफ रो 4 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, रो विल बी ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है,
इसका डेफिनेशन हम जस्ट ऊपर वाले की तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले की तरह ही। तो हमने वर्टिकल मैट्रिक्स को भी देख लिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने देखा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस देखा। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में हमने कई मैट्रिक्स को देखा, जैसे कौन कौन सा मैट्रिक्स था। सबसे पहला मैट्रिक्स था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते थे, जिसमें नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल टू 1। फिर कॉलम मैट्रिक्स हमने देखा, तो उसे कैसे डिफाइन किए थे हमने, उसे हमने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, 1 के इक्वल हो, ठीक है। फिर हमने देखा था जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स किसे कहा गया था, तो उसे हमने बताया था कि दोज मैट्रिसेस विच हैव ऑलमोस्ट, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो के बराबर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोले थे, नल मैट्रिक्स। फिर हमने देखा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम जो थे वह क्या थे, ग्रेटर देन थे नंबर ऑफ रो से। फिर हमने देखा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हुआ, नंबर ऑफ रो होंगे ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मैट्रिक्स के टाइप्स को भी देख लिया, मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।